इंडिया ने अनाउंस करी है जी T20 सीरीज जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है। लड़कों के नए चेहरे दिखे, अच्छा लगा। कौन कौन आया उस पर तो बात करूंगा। ये इंडिया ने जो टीम बनाई है ना, ये 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, उसको देखते हुए बनाई है। सीरीज जीतने के लिए नहीं, जीत हार डजंट मैटर। इसीलिए आपने देखा जायसवाल भी नहीं है इसमें गिल भी नहीं है। मैं बुमराह की तो बात ही नहीं कर रहा, जडेजा, अक्षर पटेल इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, अय्यर भी नहीं है। टीम बनाई वो लड़के जो देखना भी चाह रहे हैं उन्हें, और अपने होम ग्राउंड पे फुल इंश्योरेंस देने के जाओ खेलो। इस तरह बनाई जाती है टीम। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ना, हमारे मुल्क में कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है, चाहे नेपाल से मैच हो, चाहे किसी भी टीम से मैच हो। ये होता है स्ट्रांग बोर्ड, ये होती है स्ट्रांग मैनेजमेंट, स्ट्रांग सिलेक्शन कमेटी। कोई सोचेगा जायसवाल, गिल, अय्यर, ऋषभ पंत, जुरल जो टेस्ट मैच का प्लेयर है वो भी नहीं है, सिराज भाई हमारे वो भी नहीं है, बुमराह तो चले डिफरेंट ही क्लास है, साथ साथ आकाश भी नहीं है। बिल्कुल नई टीम खिलाई है कि जाओ, और एक शहजादा तो आया है, उस पर तो बात करूंगा। क्या कहूँ उसके लिए, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पसंदीदा है भाई, इसलिए खुशी हो रही है। देखो देखो कौन आया, मयंक यादव आया। सही नाम लिया, मयंक यादव। बहुत खुशी हुई है, सच्ची बात है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला, हम अल्लाह ताला कहते हैं, आप ऊपर वाला उसको फिट रखे। वो ये सीरीज खेले ना, उसके बाद वो जाए कहाँ पे, बाउंसी पिचेस पे। मेरा ख्याल है उसको शायद टेस्ट मैच में ना डालें, जिस तरह T20 में डाला है ना। देखना चाह रहे हैं कि उसकी फिटनेस क्या है, लेकिन अगर वो फिट हो जाए और वहाँ जाए ऑस्ट्रेलिया में, बासित अली की ख्वाहिश पूरी होगी। चाहे वो आउट ना कर पाए, लेकिन पता चलेगा 156 158 प्लस। क्या बात है जी। सूर्या कुमार को कप्तान रखा है जी, उन्होंने रखना था। बड़ी बात है, वाइस कैप्टन नजर नहीं आ रहा। 2 विकेट कीपर तो हैं। अभिषेक आ गया, जिम्बाब्वे वाला 100 जिसने करे थे दूसरे मैच में। संजू बाबा आ गए, संजू सैमसन। अय्यर के लिए लेसन है ये कि संजू ने 100 करा, देखो फौरन आया। अय्यर भी 100 करता तो होता, लेकिन माइट भी अय्यर सीनियर है तो उसको शायद कोई और टूर के लिए रखा। रिंकू दादा आ गए जय, रिंकू दादा आ गए। रिंकू दादा अब अपना मैच, हर मैच आखिरी मैच खेल समझ के खेलना, परफॉर्मेंस देनी है। हार्दिक पांड्या आया है, ये मेरे लिए सरप्राइज है, इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने मतलब नाम है उसका। रियान पराग, उसके लिए भी सीरीज है। देखिए टीम बढ़िया बनाई है, और हमारे सकलन भाई हजरत ने कहा था कि हम इंडिया को कॉपी करेंगे एज ए मेंटोर। तो ये इंडिया ने मिसाल दे दी है कि देखो जी, हम इंटरनेशनल टीम इस तरह बनाते हैं। कब आएगा हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम के हमारे भी सीनियर रेस्ट करेंगे और कहेंगे आओ जूनियर खेलो, परफॉर्म करो। सूर्या कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। जिम्बाब्वे में इनका डेब्यू हुआ, श्रीलंका में जहाँ चैलेंजिंग थोड़ी सी सीरीज लग रही थी, गौतम गंभीर आए, श्रीलंका के खिलाफ इनको रेस्ट कराया। अब आगे ये दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। सो अभिषेक शर्मा सेंसेशन, फिर वहां संजू सैमसन आपको नजर आ रहे हैं, हु विल बी टेकिंग अप द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द विकेट कीपर। ईशान किशन नहीं नजर आ रहे, रिंकू सिंह है, हार्दिक पांड्या है, फिर एक ऑलराउंडर्स की लिस्ट है। नीचे रियान पराग आपको नजर आ रहे हैं, NKR, नीतीश कुमार रेड्डी नजर आ रहे हैं, शिवम दुबे नजर आ रहे हैं, वॉचमैन सुंदर नजर आ रहे हैं। लेग स्पिनर के रोल में वरुण चक्रवर्ती, द मिस्ट्री मैन हु प्लेड 2021 वर्ल्ड कप एट द बैक एंड ऑफ द वेरी बिजी IPL सीजन, और वहां इतने इफेक्टिव नहीं हुए थे और आउट ऑफ फेवर हो गए थे, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती को अपने दोबारा चांसेस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो इस बार और इंप्रेस कर सकेंगे लोगों को अपनी मिस्ट्री स्पिन से? लेकिन डोमेस्टिकली देखें तो वरुण ने उस 2021 की क्या कहते हैं अपना T20 वर्ल्ड कप के बाद, जो डिसअपॉइंटेड T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद काफी हद तक इंप्रेस किया। फिर उसके बाद आपको रवि बिश्नोई, फिर 12वें नंबर पे जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपर हैं, इन्होंने भी अपनी बैटिंग और अपनी खेल से बड़ा इंप्रेस किया था पिछले IPL में। अर्शदीप सिंह, 3 फास्ट बॉलर्स आपको नजर आ रहे हैं, अर्शदीप सिंह, हर्षद राणा एंड द पेस सेंसेशन मयंक यादव। सो बड़ी कैलकुलेटेड सी इंडिया की स्क्वाड है, बैलेंस आपको नजर आता है, परफेक्ट मिक्स ऑफ नॉट सो वेरी सीनियर, बट यहाँ सूर्या की शक्ल में सीनियर है, हार्दिक पांड्या की शक्ल में आपको यहाँ सीनियर नजर आ रहा है। बाकी तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर मिक्स है, आपको संजू सैमसन की शक्ल में आपको यहाँ सीनियर नजर आ रहा है, बाकी एक परफेक्ट मिक्स है आपको यहाँ जूनियर्स का और
सेमी सीनियर्स का, जैसे अर्शदीप को काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, यहाँ क्या कहते हैं अपना रिंकू को काफी हद तक वो एक्सपीरियंस ले चुका है, और बाकी तो नई यंग गन, एक यंग ब्लड स्क्वाड है जो कि 2026 के वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से कर रही है। हम वही तो बात है कि हम ये बाबर शान और ये सारे मामला के अंदर जो कि T20 वर्ल्ड कप के बाद हुए और हमारे यहाँ जो चहमगोइयां चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उसके बदले ये जो हम 2026 की जो कैंपेन है ना, ये भी हम चैंपियन ट्रॉफी की नजर कर देंगे। चलो जी, कंटिन्यूटी ना टूटे, प्लान को चेंज ना करें, हम वहां भी वही लड़के खिलाते रहेंगे। लेकिन इंडिया वो अप्रोच के साथ नहीं जा रहा। 2026 की उन्होंने तैयारी कर ली है, T20 वो जीत गए हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं, लेकिन वो अब उस हैंगओवर में नहीं फंसे हुए कि नहीं जी बस अब उसी हैंगओवर में रहना है। एक परफेक्ट आपको मिक्स नजर आ रहा है या यंगस्टर्स का, जो कि एक और 3 उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जहां वो अपना फिर एक दफा स्किल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे शो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मोर और लेस यही इंडिया का कोर है। इसमें बहुत सारे भी प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात नहीं कर रहे और जो कि इस हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन यही मोर और लेस आपका कोर है। 15 लड़के ये, 10 लड़के बाहर, ये 20-25 लड़के आपके कोर बनेंगे जो कि 2026 तक लीड अप करेंगे। सो मेरे ख्याल से अगेन एक बड़ी तगड़ी स्क्वाड, एक बड़ी एक्साइटिंग स्क्वाड, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मेरी नजर साफ और सीधी सी बात है, यहाँ 3 खिलाड़ियों पे होगी। वरुण चक्रवर्ती को मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने जब 2021 में भी आ रहा था, मैंने उसको भी बार बार कहा था कि यार ये जो बंदा है ना, ये वाला बंदा, ये इंडिया का ट्रम्प कार्ड है। अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रोडिक्शन भी फेल हुई थी, मेरी रीडिंग भी फेल हुई थी, बट आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस बॉय वरुण चक्रवर्ती। आई रियली लाइक हिम एज अ बॉलर। वो जो आके फाड़ के बॉलिंग करता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है उसको देख के। फिर मयंक यादव एंड देन अभिषेक शर्मा, दीज 3 आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देम। एंड देन चौथी मेरी लिस्ट के ऊपर रियान पराग का एक नाम है, क्योंकि रियान पराग में जिस तरह कहता हूं कि 2022 वाला रियान पराग पकड़ो और 2023 और 2024 वाला रियान पराग पकड़ो, जो एरोगेंस रियान पराग की बातों में होती थी, बहुत लोगों ने इसको ट्रोल किया, लेकिन उस लड़के ने जो एरोगेंस उसकी बातों में होती थी, वो एरोगेंस उसके खेल में नजर आना शुरू हुई। उसकी क्या कहते हैं अपनी बैटिंग, उसकी स्किल में नजर आना शुरू हुई। चढ़ के खेलता है, मजेदार प्लेयर है, ऑलराउंडर, एक इंडिया का बड़ा पोटेंशियली एक बड़ा स्किलफुल ऑलराउंडर है। सो मुझे लगता है कि ये 4 बड़े एक्साइटिंग लड़के हैं जिनको मैं एटलीस्ट लुक फॉरवर्ड करूंगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस गाय मयंक यादव। तो एंड में नाम है, हमने बहुत एंजॉय किया जितना भी इसने खेला आईपीएल में। लखनऊ की टीम की तरफ से था ना, लखनऊ की तरफ से खेल रहा था, तो जितना भी इसने खेला कमाल का खेला, बहुत ही शानदार और बेहतरीन इसने बॉलिंग करवाई। हाँ 2-3 गायकवाड का कह रहे हैं, गायकवाड नजर नहीं आ रहा, ईशान किशन नजर नहीं आ रहा। तो देखिए फिर आप कहीं ना कहीं विकेट कीपर 2 आपने रखे हैं। संजू सैमसन का अक्सर ही लोग बात करते हैं, हाँ जी संजू सैमसन को मौका नहीं मिला, उसको चांस नहीं मिला, उसके साथ ज्यादती होगी, उसके साथ नाइंसाफी हो गई, जुल्म हो गया, ये हो गया, तो वो हो गया। तो अब वो तो है बीच में विकेट कीपर। और दूसरा फिर आपका जो विकेट कीपर है जितेश शर्मा, तो सही है। ईशान किशन को भी बीच में अगर मौका देते तो ठीक रहता। ईशान किशन ही हैज द पोटेंशियल, बहुत अच्छा और बेहतरीन, वो भी अग्रेसिव बैट्समैन है और ऊपर के नंबरों पे भी खेल सकता है। अब यहाँ पे ओपनर फिर इनको अभिषेक शर्मा तो ओपनिंग करेगा, साथ में फिर इनके कौन ओपनर होगा मैं ये देख रहा हूं कि, और इनका ओपनर तो कोई फिर या संजू खुद ही ओपनिंग करेगा साथ में, फिर यही हो सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक हु वुड बी द अदर ओपनर? कोई ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा हिसाब किताब या बताएं या मेरी चश्मा में लगा के देखता हूं। अभिषेक शर्मा तो ओपनिंग करेगा और साथ में फिर मोस्ट लाइकली विकेट कीपर संजू सैमसन आ जाएगा। और ठीक है, जितेश को भी डाला तो यार उसने इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंसेस जो है वो दिखाई है ना, जितने उसने मैचेस खेले हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह में भी खेला था, तो उसमें एक करंट नजर आया ना आपको। तो बस यही चाहिए टीम के लिए खेलने वाला, उसमें एक जरासीम होते हैं ना कि टू प्ले फॉर द टीम, वो नजर आए थे उसमें जितना भी वो खेला इंडिया के लिए। वो ग्रीडीपन नजर नहीं आया कि कहीं ना कहीं थोड़े से मैं रन्स सुस्त कर लूं, हल्की रफ्तार से कर लूं, स्ट्राइक रेट को मार के खुद जरा ताकि नजर आ जाए कि हाँ जी ये रन्स कर रहा है। वो वाली चीज उसमें नजर नहीं आई, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। उसमें 2 गेंदे हैं, 4 गेंदे हैं, 6 गेंदे हैं, आउट होता है तो हो जाए, लेकिन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो रन्स हैं वो मैक्सिमम करने की कोशिश मैं करूंगा। तो ये जो चीज है ये बहुत ही अच्छी होती है, ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन होती है, और ये बहुत कम लोगों में होती है। तो ये मुझे उसमें एक बात जो नजर आई जो कि बहुत ही शानदार बात है, और चौके और छक्के मारने का पोटेंशियल है उसमें। तो अब देखो फर्स्ट चॉइस तो वो विकेट कीपर आपका नहीं होगा बिकॉज संजू सैमसन इज देयर, लेकिन शायद में अगर कोई मौका मिल जाए, तो बात करने का मकसद है कि अगर ईशान किशन नहीं भी है तो आपका मोस्ट लाइकली फिर संजू सैमसन ही वुड बी प्लेइंग मोस्ट ऑफ द मैचेस एज अ विकेट कीपर, और जितेश को भी बीच में रखा है तो चलो ठीक है। बाकी गायकवाड की बात है तो वो अच्छा खेलता हुआ आ रहा था काफी अरसे से, तो उसको कहीं ना कहीं, और इंडिया को देखें वो उस टीम का कैप्टन भी था जो एशियन गेम्स में जितवा के आया था वो। तो गायकवाड का एक और ओपनर बीच में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते थे। कुछ लोग कह रहे हैं ऋषभ पंत की क्या छुट्टी होगी या वो T20 में नहीं है, तो T20 में देखिए ऋषभ पंत को इसको रखा तो नहीं है। 2 वजूहात इसकी हो सकती हैं, और जो मेन वजह जो मुझे नजर आ रही है, मेन वजह उसकी ये है कि अब बहुत लंबा आगे सीजन है, और खास करके
टेस्ट क्रिकेट में तो आपका ऋषभ पंत जो है वही खेलेगा, वही टॉप चॉइस है, वही सारे मैचेस आपके खेलेगा। अभी न्यूजीलैंड वाले मैचेस आएंगे इस मैच के बाद, अभी तो चल रहा है एक मैच, न्यूजीलैंड के मैचेस हैं, और फिर जो अब तकरीबन 2 महीने से कम रह गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो वहां पे जाके 5 मैचेस खेलने हैं। तो बेहतर है कि अभी आपने उसको हर जगह ही क्यों घुसाना है। T20 का वर्ल्ड कप वो जीत के आए हुए हैं, ठीक है, उसकी भी परफॉर्मेंसेस बीच में कभी आई कभी नहीं आई, बट ही इज द मेंबर ऑफ दैट टीम जो वर्ल्ड कप जीत के आई हुई है। तो बेहतर है कि आप नए बच्चों को चांस दे दें। बांग्लादेश के खिलाफ आपका T20 की ये सीरीज है, तो जितेश वगैरह को मौका मिला है तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और आपने उसको उसी जोन में रखें कि जो टेस्ट क्रिकेट वाला है तो ज्यादा बेहतर है कि नहीं। ये जैसे इंग्लैंड वालों ने काम किया है कि अभी पाकिस्तान में जो आनी है टेस्ट की उनकी स्क्वाड आना है, तो ज्यादातर प्लेयर्स को उन्होंने ये ओडीआई मैचेस नहीं खिलाए, कुछ को खिलाए भी हैं लेकिन ज्यादातर को नहीं, कि वो उसी जोन में रहे टेस्ट वाले में। तो बेहतर है कि अगर वो भी टेस्ट के जोन में गया हुआ है या खेल रहा है तो टेस्ट क्रिकेट ही वो खेलता रहे। अभी 2 बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, 3 न्यूजीलैंड, फिर 5 ऑस्ट्रेलिया के, तो उसको कभी टेस्ट से T20 से टेस्ट, तो क्या प्लेयर्स की कोई कमी तो नहीं है। माशाल्लाह से इतना बेंच स्ट्रेंथ है, इतना तगड़ा, तो उसमें तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो ठीक ही किया है कि अगर उसको मौका नहीं दिया या उसको रेस्ट करवाया गया। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जी हाँ उसको ओवरलुक कर दिया गया और आप उसकी टेस्ट में कोई गुंजाइश, T20 में कोई गुंजाइश नहीं है और उसको कहीं ना कहीं कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आई डोंट थिंक कि ये वजह है। वजह वही है कि जो मैंने आपको पहले बताई, कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आप जो आपका एक टेस्ट का इंटेग्रल पार्ट है, तो उसको आप फिर जरा जहां पे बहुत जरूरत है वहीं पे इस्तेमाल करें। सीधी सी बात है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तो सबसे ज्यादा जरूरत पंत की टेस्ट फॉर्मेट में, तो वहीं पे रखें उसको। वो टेस्ट वाला ही जो फार्मूला, जो गरारी जहां फंसी हुई है टेस्ट वाली, उधर ही फंसी रहे, दोबारा T20 में घुसा के फिर टेस्ट T20, तो बेहतर है कि उधर ही ठीक है। तो दिस कुड बी द रीजन। ऐसा हरगिज नहीं है कि हाँ जी, वैसे मैं उसका वो ट्वीट वगैरह देख रहा था कल परसों, गुस्से में था, किसी ने डाला कि जी ये ऋषभ पंत तो बड़े तरले मिलते कर रहा है कि हाँ जी मैं आरसीबी में जा रहा हूँ तो ये वो, तो लेकिन विराट कोहली नहीं मानना, तो ऐसी वजह उसने बोला है बकवास बात है, झूठी बात है, ऐसी मत खिलाया करो। तो गुस्सा आ गया ऋषभ पंत को देख के, तो झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए। तो खैर कोई कॉमन सेंस वाली काम किया, अच्छा काम किया कि अगर उसको नहीं रखा। T20 इंटरनेशनल्स बांग्लादेश के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की क़यादत में उतार दी, और शुभमन गिल जो वाइस कप्तान अभी श्रीलंका के खिलाफ बने थे, तीनों फॉर्मेट के उन्हें रेस्ट दिया गया और अच्छा किया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस अभिषेक शर्मा ने तूफान और क़यामत ढाई दी, उनकी वापसी हुई है। जबरदस्त स्क्वाड है जिसमें रियान पराग भी है और मयंक यादव द स्पीडस्टर जिसे कहा जा रहा है, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, उनकी भी वापसी हुई है। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने क्या काम किया पता लगेगा। सूर्य कुमार यादव ही कप्तान है और जनाब रवि बिश्नोई भी है और अर्शदीप भी है और भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत मजबूत टीम है। अगर हम बैटिंग की बात करें, संजू और अभिषेक या सूर्य कुमार ओपनिंग कर सकते हैं, रिंकू सिंह वन डाउन आ सकते हैं, शुभम दुबे आ सकते हैं, तो बहुत तगड़ी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है। थैंक यू। रात को मैंने न्यूज़ पढ़ ली थी, 10 बजे इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया रात को। मैंने कहा यार ये कौन सा टाइम है अनाउंस करने का, मतलब आपको सारा दिन में कोई टाइम नहीं मिला, आप रात को 10 बजे स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। पाकिस्तान भी ऐसा करता है, रात को 9:15-10 बजे। तो दिन के टाइम किया करो यार, ताकि ज्यादा ऑडियंस तक आपकी आवाज पहुंचे। 10 बजे आप स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, 1-2 घंटे में सबने सो जाना है, तो कोई नहीं पड़ता। तो मैं हैरान हूं कि 10 बजे रात को इन्होंने क्यों स्क्वाड अनाउंस किया, लेकिन चलो इतना तो चलता है, खैर है। इंडियन टीम का ये स्क्वाड आपको कैसा लगा, आप मुझे लाजमी कॉमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें जो मैं रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अभिषेक शर्मा इन एक्शन, बहुत ज्यादा हमें इंतजार है उनकी तरफ से। अच्छा, जो मेरे अंदर का क्रिकेट फैन है ना, वो जब कोई एक्साइटिंग टैलेंट देखता है तो मेरा दिल करता है मैं बड़ी ऑपोजिशंस के अगेंस्ट इसको खेलता देखूं, बड़े मैचेस में ये कैसा परफॉर्म करता है। अभिषेक शर्मा शायद यहाँ बांग्लादेश के अगेंस्ट तीनों T20 मैच अगर खेलते हैं, शायद ये मार धार करेंगे और मतलब बांग्लादेश को बहुत ही मारेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन मजा कब आएगा, आप इमेजिन करें भारत T20 मैच खेल रहा है रात के टाइम ऑस्ट्रेलिया में, और वहां जाके ये अटैक करता है, ओए तो मजा आएगा देखने का। या इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलता है, या न्यूजीलैंड में जाके उनके छोटे मैदानों में, तो ऐसी क्रिकेट देखने का मुझे बड़ा मजा आता है। फिर ऑब्वियसली जैसे मैंने शुरू में कहा कि मयंक यादव को पहली दफा इंडियन टीम के लिए बुलाया गया। IPL में मेरा ख्याल है 2 मैन ऑफ द मैच थे इनके, बड़ी जल्दी बाहर भी हो गए, इनको इंजरी हो गई थी। फिर ये BCCI की जो अकेडमी है बेंगलुरु में, वहां अपनी इंजरी दूर करने गए और वहां एक और इनको इंजरी आ गई थी।
अब ये मेरा ख्याल है बीसीसीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया था, या मैंने पढ़ा नहीं कि इनको क्रिकेट एकेडमी में बेंगलुरु में किस चीज़ की इंजरी आई थी, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन वहां पे भी इनको इंजरी थी, तो डबल इंजरी थी। और कहीं ना कहीं बातें चल रही थी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए हमें मयंक एक आधे टेस्ट मैच में भी मिल जाए तो बड़ी बात है। पर्थ में अभी जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की आगे बात आएगी, अभी तो थोड़ी सी दूर है, मुझे लगता है एक जो ऐसा वेन्यू जहां इंडियन टीम को क्या सारी दुनिया को बड़ी मुश्किल होती है, वो पर्थ है। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया रेड हॉट फेवरेट है, इसमें तो आप भी एग्री करेंगे। इस पे खैर बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर मयंक यादव जैसा तेज बॉल डालने वाला बॉय अगर पर्थ में खेला, तो मेरा ख्याल है वो ऐसी की तैसी फेर सकता है ऑस्ट्रेलिया की। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में आना, ये मेरा ख्याल है काफी एक अच्छी कॉल है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन टीम में एक बॉलर हमेशा से मिस होता है। हालांकि यहाँ पे बात मशहूर है सब कॉन्टिनेंट में कि इंडियन टीम की बैटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन इंडियन टीम रिसेंट पास्ट में जो बड़े मैच हैं वो अपने बॉलिंग से जीती है।